विमल और निर्मल पार्टनर हैं इन द रेशियो 5:3। उन्होंने कैलाश को अपना नया पार्टनर बनाया ऑन 1 अप्रैल 2023। तो जो नया पार्टनर है उसका नाम है कैलाश, और इसको जो एडमिट किया गया इनटू द फर्म वो 1 अप्रैल 2023 को किया गया, जिस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी बच्चों। इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में विमल की कैपिटल दे रखी थी 32,000, निर्मल की कैपिटल दे रखी थी 34,000, उसके अलावा जनरल रिजर्व था 8,000, बैंक का लोन था ₹6,000, और इसके अलावा क्रेडिटर्स थे 6,000। ये तो थी लायबिलिटी साइड बच्चों। एसेट साइड में क्या क्या दे रखा है? एसेट साइड में गुडविल दे रखी है 8,000, ये ओल्ड गुडविल होगी। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर कर रही होती है इसे ओल्ड गुडविल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मशीन दे रखी थी, मशीन जो थी वो थी ₹38,000 की। उसके अलावा फर्नीचर था जिसकी वैल्यू दे रखी थी 5,000। उसके अलावा डेटर्स दे रखे थे जिनकी वैल्यू थी 23,000। उसके अलावा स्टॉक था 7,000, और कैश था ₹5,000, और बैलेंस शीट का टोटल था 86,000। ठीक है बच्चों। अब एडमिशन की बाकी टर्म्स क्या थी वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कैलाश जो है वो 30,000 कैपिटल लेकर आएगा, और ये भी कहा गया कि वो 1/3 शेयर का पार्टनर है। ही हैज बीन एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। उसके अलावा इन्होंने कहा कैलाश जो है वो गुडविल लेकर नहीं आएगा, और गुडविल उसके ना लाने के केस में विमल और निर्मल के द्वारा रेज की जाएगी इनटू द बुक्स। तो गुडविल अकाउंट को रेज करना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। रेज करने का मतलब होता है उसकी फुल वैल्यू से गुडविल अकाउंट ओपन किया जाएगा एंड फुल वैल्यू से क्लोज किया जाएगा। रेज किया जाएगा इन द ओल्ड रेशियो, और राइट ऑफ किया जाएगा या क्लोज किया जाएगा गुडविल अकाउंट को इन इट्स न्यू रेशियो, इन द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स। और गुडविल जो है वो निकालने के लिए इन्होंने कहा था कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, जो गुडविल है वो ऐसे निकाली जाएगी। और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है लास्ट 3 years का 6,000। ठीक है बच्चों, यानी कि पूरे फॉर्म की गुडविल आ जाएगी ₹12,000। जितना ईयर्स ऑफ परचेज है, जितना एवरेज प्रॉफिट है, उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई है बच्चों ₹12,000। इसके अलावा एक पॉइंट और दे रखा है जिसमें कहा गया है कि मशीनरी और स्टॉक को रिवैल्यू करा गया है एट ₹45,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो मशीन की नई वैल्यू है वो 45,000 होनी चाहिए, और जो स्टॉक है उसकी नई वैल्यू 8,000 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपसे मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दो चीज़ मांगी गई हैं आपसे। ठीक है बच्चों, तो हम अकाउंट जरूर बनाएंगे बच्चों, मगर एक चीज़ हम पहले अपना वर्किंग में कैलकुलेट कर लेते हैं, और क्यों करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। आपको गुडविल अकाउंट रेज तो करना है इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ये जो 12,000 हमने गुडविल वैल्यू करी थी, मगर इसको राइट ऑफ किया जाता है इन द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही नया रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि नया रेशियो आपको गिवन नहीं है। तो नया रेशियो निकालने के लिए आप पहले फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लीजिएगा, फिर रिमेनिंग शेयर निकालिए फर्म का 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर जो 1/3 है, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा बच्चों 2/3। अब हमें विमल का नया शेयर चाहिए, तो 2/3 इंटू 5/8 कर देंगे। ये नया रेशियो निकालने की सबसे आसान टाइप होती है। जब कुछ नहीं बता रखा होता कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है,
या पुराने पार्टनर उसको शेयर कैसे दे रहे हैं, तो ऐसे में हमेशा टोटल शेयर 1 मान के ही हम पहले रिमेनिंग शेयर निकालते हैं और रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांट देते हैं, जिससे उनका नया शेयर आ जाता है। टोटल शेयर 1 मानते हैं, फिर रिमेनिंग शेयर निकालते हैं 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करके, और फिर रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर में बांट के उनका नया शेयर निकाल लेते हैं। विमल का निकाल लिया, निर्मल का निकाल रहा हूँ, रिमेनिंग शेयर इनटू हिज ओल्ड शेयर जो कि 3/8 है, तो इसका नया शेयर आ गया 6/24। कैलाश का नया शेयर हमें पता है बच्चों 1/3, इसे हम लिख सकते हैं 8/24। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 10:6:8, जिसे हम और छोटा कर लिख सकते हैं 5, 3 and 4। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो इस तरह से हमने पार्टनर्स का नया रेशियो भी निकाल लिया बच्चों, ठीक है। अब बना लेते हैं पहले रिवोल्यूशन अकाउंट एंड देन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। बच्चों जो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, केवल मशीन और स्टॉक में जो इंक्रीज आ रहा है केवल वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और कोई पॉइंट रिवोल्यूशन का है ही नहीं। तो बाय मशीनरी अकाउंट, मशीन में इंक्रीज आ रहा था 7,000 का, बिकॉज ओल्ड वैल्यू जो बुक्स में अपीयर करी थी वो थी 38,000, नई वैल्यू है उसकी 45,000। और स्टॉक में आपका 1,000 का फायदा हो रहा है, स्टॉक पहले था 7,000, अब है उसकी वैल्यू 8,000, तो स्टॉक में आपका फायदा हो रहा है 1,000 का, ठीक है बच्चों 1,000। तो टोटल हो गया ये 8,000, और इस 8,000 के गेन को पार्टनर में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो केवल और विमल और निर्मल को मिलेगा 8,000 जब उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे जो कि 5:3 है, तो ए के हिस्से में विमल के हिस्से में आ जाएगा 5,000, निर्मल के हिस्से में आ जाएगा 3,000, और ये क्वेश्चन हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बाकी है। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो लिखिएगा कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस जो कि विमल और निर्मल के थे 32,000 एंड 34,000। फिर उसके बाद जो आपका बैलेंस शीट में पार्टनर्स में बांटने लायक चीज़ें उन्हें बांट दीजिए। हमेशा इसी तरह से अप्रोच करिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो क्रेडिट साइड में तो आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट, जो 8,000 था ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 5,000 और 3,000 आ जाएगा। एसेट साइड में जो पुराने गुडविल थे उसको राइट ऑफ कर दीजिएगा टू गुडविल अकाउंट, ठीक है बच्चों। और पुरानी गुडविल भी 8,000 थी तो 5,000 विमल का आ जाएगा, 3,000 निर्मल का आ जाएगा। उसके अलावा जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था वो लिख दीजिए, वो भी 8,000 था, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 5,000 एंड 3,000। अब केवल दो चीज़ें लिखने रह गई हैं, एक तो नए पार्टनर की कैपिटल जिसको आप लिख लीजिए बाय कैश अकाउंट, ये लिखी जाएगी केवल नए पार्टनर के अकाउंट में जो कि है कैलाश का 30,000 उसके अकाउंट में। और गुडविल के लिए क्योंकि हम गुडविल को रेज और राइट ऑफ करेंगे, तो देखिए बच्चों गुडविल अकाउंट रेज कैसे किया जाता है और राइट ऑफ कैसे किया जाता है। तो गुडविल की वैल्यू 12,000 थी जिसको रेज करेंगे तो बाय गुडविल अकाउंट, ठीक है बच्चों। रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में जो कि है 5:3:4, सॉरी वो तो नया रेशियो था, ओल्ड रेशियो था 5:3। तो 12,000 को जो 5:3 में बांटेंगे तो 7,500 विमल का आएगा, 4,500 निर्मल का आएगा, कैलाश में कुछ नहीं आएगा। और जब इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा तो इसकी राइट ऑफ की एंट्री करते समय बच्चों विमल और निर्मल के तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और जो कैलाश है उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो इस 12,000 को जब आप 5:3:4 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है बच्चों, तो विमल के कैपिटल में आ जाएगा 12/12 होता है आपका 1 यानी 1,000। तो विमल का हिस्से का आएगा 5,000, निर्मल के हिस्से का आएगा 3,000 और कैलाश के हिस्से का आएगा 4,000। अब नया पार्टनर गुडविल लेकर तो नहीं आया था, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा
जब भी उसको डेबिट करने की नौबत आए गुडविल के लिए तो उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। अब ये 4000 हम कैलाश के कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख सकते क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ना कि करंट अकाउंट। विमल और निर्मल के तो कैपिटल अकाउंट ही है, तो यहाँ पर 2 गुडविल अकाउंट हम लिखेंगे, लेकिन केवल विमल और निर्मल के अकाउंट में। कैलाश के अकाउंट में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कैलाश के करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट को। तो 5000 विमल के अकाउंट में आ जाएगा, 3000 निर्मल के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात बच्चों? तो हमारा सारा काम हो गया। हमने ओपनिंग बैलेंस भी लिख लिए, अंदर की चीज़ें जो कि बाय जनरल रिजर्व और 2 गुडविल, ये पुरानी गुडविल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, उनको हमने क्लोज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनमें। उसके अलावा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी था, फिलहाल प्रॉफिट था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नए पार्ट ने कैपिटल लिख ली, और लास्ट ट्रीटमेंट हमने गुडविल का किया। गुडविल अकाउंट रेज किया ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ किया न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में मैंने कैलाश का 4000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैलाश का करंट अकाउंट डेबिट होगा फॉर राइटिंग द गुडविल, फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल, नॉट हिज कैपिटल अकाउंट। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते कैलाश का, तो कैलाश की जो कैपिटल वो 30 ना रह के 26 रह जाती। ठीक है बच्चों? तो पार्टनर के नए फंड कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब जो है डिस्टर्ब नहीं करा जाता है, उसको अनअफेक्टेड रखा जाता है, इंटैक्ट रखा जाता है। दैट्स वाई उसके करंट अकाउंट से उसकी गुडविल जितना पैसा लिया जाता है, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट से। ये लॉजिक है बच्चों न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करने का इंस्टेड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। अब इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों, विमल, निर्मल और कैलाश के। तो विमल का ये साइड का टोटल आ रहा है 42 और 7 होता है 49,500। 49,500 में से माइनस कर दीजिए आप 10,000, तो ये आ जाएगा 39,500। यानी विमल का क्लोजिंग बैलेंस 39,500 है। निर्मल की बात करें 34 और 640, 44,500। 44,500 6 गया तो 38,500। ठीक है बच्चों? और कैलाश का जो बैलेंस है वो 30,000 है इधर, और इधर 30,000 ही बैलेंस आ जाएगा क्योंकि माइनस कुछ नहीं करना। तो इस तरह से इन लोगों के क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए बच्चों, 39,500, 38,500 एंड 30,000। और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया, और ये क्वेश्चन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों।